नैयायिक आदि जो नैयायिक ने कहा कि नैयायिक ने दोष लगा सिद्धांत के ऊपर, है ना, सत्य है तो कैसे उत्पत्ति होगी, तो इसलिए असत की उत्पत्ति मान लेना चाहिए। सत्य है पहले से तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए पर उसमें यदि मानते हैं तो अनवस्था आदि दोष की प्राप्ति होती है। तो सिद्धांत नैयायिक कहता है कि इसलिए सत्य असत से सत्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए कोई उसमें कोई दोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सिद्धांत पूछ रहा है जो आप असत से सत्य की उत्पत्ति मानते हो वो सत्य है कि असत है ना। असत की उत्पत्ति, सत्य से असत की उत्पत्ति मानते हो, असत है अथवा सत्य है। असत कहते हो, है ना, तो असत है तो असत के लिए दूसरा सत्य स्वीकार करने के लिए दूसरा एक कारण चाहिए। जो भी पर उत्पन्न होगा वो भी उसके लिए भी वो भी असत हुआ, है ना। तो असत हुआ तो उसकी सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण की जरूरत पड़ेगी, सत्य सिद्ध करने के लिए, तो वो भी असत हो जाएगा। इसी उस आपके मत में भी अनवस्था आदि दोष, चक्रपत्ति आदि दोष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आगे कहते हैं इस प्रकार से, और दूसरे, है ना, और सत्य की मानते हैं, है ना, और सत्य मानते तो पहले से सत्य उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। असत से सत्य की उत्पत्ति मानते हैं तो सत्य तो पहले ही हो चुका है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा दो दोष लगाने, यदि सत्य मान लिया, है ना, तो सत्य है तो फिर सत्य पहले से ही विद्यमान हो गया तो कारण आदि की जरूरत की प्राप्ति व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अर्थ के साथ कहते हैं उत्पत्ति, कहते हैं जो हम कहते हैं नैयायिक कहते हैं कि जो उत्पत्ति हम मानते हैं आद्य क्षण कैसी होती है, आद्य क्षण वाली होती है, और उत्पत्ति पट से भिन्न नहीं होती। आद्य क्षण संबंध वाली उत्पत्ति कैसी, आद्य क्षण संबंध वाली होती है, वो पट में स्वरूप संबंध से रहती है। टीका में लास्ट अगले पृष्ठ पे पहली पंक्ति दिया, सब स्वरूप संबंध विशेष है उत्पत्ति, है ना, ऐसा वर्णन किया। तो यहाँ पर सिद्धांति पूछता है अत, इसके शब्द है उत्पत्ति पटात न अर्थांतरम। तो जो उत्पत्ति मानते हैं तो कैसे मानते हैं, तो नैयायिक यहाँ पर कहता है उत्पत्ति पटात न अर्थांतरम, पट से भिन्न नहीं है। उत्पत्ति जो मानते हैं हम, वो उत्पत्ति है ना, आद्य क्षण जो उत्पत्ति मानते हैं वो पट से भिन्न नहीं है, किंतु अपितु पट एव असौ, पट ही है। उत्पत्ति क्या है, पट अलग हो जाए उत्पत्ति अलग हो जाए ऐसा नहीं, तो पट ही है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, वो कार्य ही उत्पत्ति है। तथापि, तो यहाँ पर तथापि फिर भी कहते हैं, फिर भी यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है जब ऐसी आपने प्राप्ति कर दी तो फिर भी, है ना, तो फिर भी से लेकर यहाँ पर कहते तथापि, तो पट इति उत्पद्यते, आप ऐसा कहते हो पट उत्पन्न हुआ, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तथापि फिर भी सिद्धांति सांख्यवादी उसके ऊपर दोष लगाते हैं। तो यावत उक्तम भक्ति पटहा तावत उक्तम भक्ति उत्पद्यते, कहते आप कहती हो कि पट से अर्थांतर उत्पत्ति से भिन्न, पट से उत्पत्ति भिन्न नहीं, अभी तो पट ही है। तो यावत उक्तम भक्ति पठा, जब आप कहते पट है, इसके बाद कहते हो उत्पद्यते, तो पट और उत्पद्यते दोनों समान अर्थक हो गए। कैसे हो गए, एक ही अर्थक, उत्पद्यते भी सत हो गया, उत्पट भी सत है ना। जैसे वहां पर है लघु आदि में आता है क्रिया नहीं बोली, क्रिया यदि नहीं बोली तो कर्ता से ही क्रिया का आक्षेप हो जाता है। यदि क्रिया बोल दी गई है, कर्ता नहीं बोला गया, तो क्रिया के द्वारा कर्ता आक्षिप्त हो जाता है। होता नहीं होता, गृहीत हो जाता है ना। बिना कर्ता के क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती, इसी क्रिया के द्वारा कर्ता आक्षेप को प्राप्त हो जाता है, अतः अतापत्ति से गृहीत हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहते हो तो घट अथवा पट है ना, पट है उत्पद्यते, दो बोल दिया आपने, तो दो कहने की जरूरत है आपको नहीं है। ततश्च पट इति युक्ते उत्पद्यते न च वाच्यम, पट ऐसे आपने बोल दिया पट इति युक्ति में, कथन में, उत्पद्यते इति न च वाच्यम उत्पन्न नहीं हो, है ना। पट बोल दिया है ठीक है, तो उत्पद्यते उत्पन्न होता है ऐसी कहने की जरूरत है नहीं है कि नहीं। अब पट पहले से जब उत्पन्न हो गया तो उत्पन्न होने की क्या जरूरत है ना। पट तो क्या हो गया है, पट है, फिर बाद में क्या पट उत्पन्न हो गया, तो पट शब्द से ही उत्पन्न आ रहा है, तो उत्पन्न शब्द से ही पट
आ रहा है। उत्पद्यते अथवा उत्पन्न, ये दोनों उत्पन्न शब्द हो गया कृदंत का, उत्पद्यते क्रिया हो गई, ठीक ना। तो घट उत्पन्न हो गया, तो उत्पन्न शब्द से ही घट आ रहा है, और घट शब्द से उत्पन्न आ रहा है। दोनों सत्ता के वाचक हैं। किसके वाचक हैं? सत्ता के वाचक है। जब दोनों सत्ता विद्यम समान है तो दो सत्ता का क्यों बोध करा रहे हो, है ना। व्याकरण में वर्णन करते हैं, अर्धमात्रम लाघवेन पुत्रोत्सव मनन्ते वैयाकरण, है ना। आदि मात्रा कम बोलने की जरूरत पड़े तो वहां से ठीक है, अधिक मात्रा की अपेक्षा आदि मात्रा कम हो जाए तो पुत्र उत्सव के समान है, उत्सव मना, पुत्र जैसे उत्पत्ति होने में खुशी होती है, उसी प्रकार वैयाकरणों की कम बोलने में आनंद की प्राप्ति आती होती है ना। ज्यादा वाणी का विलास क्यों करें, ज्यादा वाणी का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि वाचो विज्ञापन ही तत्, वाचो कैसी है? विज्ञापन ही तत्, मात्र विलास मात्र है, थकावट मात्र है, ऐसा श्रुति कहती है। इस प्रकार से आप दो सत्ता का वाचक क्यों बोध करा रहे हो? कौन रुक्त्यात, क्योंकि यदि दो कहोगे तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष आएगा, है ना। दो कह देने से घट और उत्पन्न, इस दो शब्द प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष आ रहा है। एक इसी में अकेला नहीं है, तो कहते विनाश में भी हो रहा है, कहते विनश्यति, घट विनश्यति, क्या हो गया? घट विनश्यति। घट पट उत्पद्यते पटो जायते वक्तव्यम न्यायमतेन पुनरुक्ति दोषापत्ते। पट उत्पद्यते पटो जायते इति वक्तव्यम में न्याय मत के द्वारा, न्याय मत में पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होती है। घट घट इति वत, है ना। तथा सती घट घट इति के समान पट उत्पद्यते घटोत्पद्यते इत्यादि स्थल में भी शब्द बोध न स्यात् तु परमा। अब यहाँ पर कहते विनाश शब्द को लेकर के कहते घटो विनश्यति, कैसे हो गया? घटो विनश्यति, घटो विनाश को प्राप्त हो गया। तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए आपको। क्या नहीं कहना चाहिए? घटो विनश्यति। एक तो आप एक काल में दो क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। घटो विनश्यति दो कैसा क्रिया कर रहे हैं? एक सत्ता का वाचक कर रहे हैं, एक विनाश का वाचक कर रहे हैं। तो घट शब्द से सत्ता का वाचक हो गया, उसी में आपने विनाश कर दिया। तो एक काल में एक ही साथ दो क्रिया नहीं हो सकती एक वस्तु में, एक पदार्थ में, है ना। विनश्यति कहना चाहिए तो ठीक है, लेकिन घट विनश्यते तो घट सत्ता का वाचक हो गया। घट किसका वाचक हो गया? अस्थि का वाचक हो। घट विनश्यति अभाव का वाचक हो गया। विनश्यति किसका वाचक हो गया? अभाव का। और है हाँ, तो ये नाश हो गया ना, तो इसी घट कार्य असत से उत्पन्न होता ही नहीं है, मात्र कारण ही इसमें परिणत होता है। लौकिक में है, लौकिक व्यवहार में करते हैं, ठीक है ना, उनको इतना सूक्ष्म जानकारी नहीं है। आप तो सूक्ष्म जानकारी वाले हैं, है क्या? कौन? नैयायिक तो ऐसे ही कर रहे हैं, घटो विनश्यति। हाँ, नैयायिक तो घटो विनश्यति शब्द का प्रयोग करते हैं, घट विनाश को प्राप्त नहीं करना चाहिए। सांग कहता है कि कारण में ही कार्य था, बस आविर्भाव तिरोभाव मात्र हुआ है। हाँ, घट तिरोभाव हो गया। घट का मतलब जैसे कच्छप के अंग, अरे खतरा नहीं है तो आविर्भाव कर दिया उसने, कच्छप को खतरा दिखा तो अंगों को तिरोभाव कर दिया। हाँ, तो घट पहले से ही विद्यमान है। हाँ, आविर्भाव तिरोभाव मात्र है। लोक में रूढ़ हो गया कि घट उत्पन्न हो गया, घट विनाश को प्राप्त हो गया, ये लोक में रूढ़ हो गया। तो भिन्नता है उसमें क्या? हाँ, तो मृतिका में तो विद्यमान है, मृतिका में घट पहले से ही विद्यमान है। यदि मृतिका में घट पहले से विद्यमान न हो तो मृतिका से कभी भी घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूध में दही जमने की शक्ति न हो तो दूध से कभी भी दही नहीं बन सकता।
इसलिए पहले से ही उसमें विद्यमान है शक्ति। तो मात्र यहाँ पर क्या, कारण के द्वारा, निमित्त कारण के द्वारा, व्यापार क्रिया के द्वारा मात्र आविर्भाव किया जाता है, रूपांतर कर दिया जाता है। किसको? रूपांतर। बस ढीला था मृत्तिका का, उसको कुलाल ने रूपांतर चक्र आदि के द्वारा क्या कर दिया? रूपांतर कर दिया। आविर्भाव मात्र किया है व्यापार के द्वारा। कोई नया घट को कुलाल ने नहीं निर्माण किया, कुलाल ने बनाया नहीं। जैसे योगी बना देता है, ऐसा कुलाल ने नहीं बनाया। ठीक है ना? योगी मिट्टी से मात्र आविर्भाव मात्र किया है। ऐन्द्रजालिक जो पुरुष होता है कि नहीं होता है, वो तो नहीं देखता, फिर भी वहां पर भी ऐन्द्रजालिक पुरुष की जो मायावी पुरुष है, उसकी स्वयं की वो शक्ति जा रही है वहां पर। क्या जा रही है? मात्र शक्ति जा रही है वहां पर, वो शक्ति अभिव्यक्त होती है। ठीक है ना? इसलिए क्या हो ना, आविर्भाव। आप घट को, कार्य को पहले से सत्य स्वीकार कर लीजिए, इतने पे जोर है और कोई नहीं है। ठीक है ना? तो विनश्यति इत्यपि न च वाच्यम, विनाश, घट विनाश हो गए ऐसा भी आपको नहीं कहना चाहिए। यदि कहते हैं तो फिर भी ममे मुखे जिह्वा नास्ति, इसके समान आप में दोष आ रहा है। कैसा आ रहा है? ममा मुखे जिह्वा नास्ति। ममा षष्ठी का है ना, ममे तो नहीं होता। तो ममा मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। इसके समान दोष को आपकी प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि एक ही काल में दो नहीं हो सकते। युगपति, इसी को टीका में वर्णन किया है। विनश्यति पटो विनश्यति इत्यपि न वाच्यम, अयोगत्वात्, योग न होने से अयोगत्व हेतु रहती उत्पत्ति विनाश है। हाँ, उत्पत्ति विनाश और युगपत एकत्र विरोधात, उत्पत्ति और विनाश दोनों का एक ही काल में विरोध होने से, मूल में ही है ना। उत्पत्ति और विनाश दोनों का युगपत, एक ही साथ, युगपत बोलते हैं साथ, एक ही काल, एकत्र एक ही काल में एक साथ विरोध होने से उत्पत्ति बोल रहे, विनाश बोल रहे हैं। घटी भी बोल रहे और विनाश बोल रहे हैं। तो घट मतलब उत्पत्ति थी, घट मतलब सत्ता है, और विनाश यानी अभाव हो गया है, विनाश बोल रहे है कि नहीं? घट आविर्भाव मात्र हुआ, उसमें क्या विनाश थोड़ी है। पहले से कारण के द्वारा, व्यापार के द्वारा, निमित्त कारण के द्वारा आविर्भाव मात्र कर दिया कुलाल जुलाल आदि ने, है ना। क्योंकि ये कार्य कैसे मानते हैं? सत्य मानते हैं, सत्य कार्यवाद होने से, है ना। वो ये नहीं है, एक आरंभवादी है। इस प्रकार से विरोधात का अर्थ यह है ना, से है साथ साथ अवस्थान, साथ साथ है अवस्थान न होने से, है ना। अब आगे कहते हैं, आगे और ही वर्णन करते हैं। तस्मात् यम पट उत्पत्ति स्व कारण संभायो वह स्व सत्ता संभायो वह। अब पुनः विकल्प कर रहे हैं। जो घट से आप जो मृत्तिका से घट उत्पन्न मानते हैं, तंतु से जो पट उत्पन्न मानते हैं, है ना। यह जो पट की उत्पत्ति है, घट की उत्पत्ति है, वह तो स्व कारण संवाय संबंध से रहता है पट अथवा घट अपनी मृत्तिका में, है ना। कहते स्वयं का जो कारण है तंतु में संवाय संबंध से, उस तंतु में संवाय संबंध से पट रह रहा है अथवा घट रह रहा है, अथवा स्व सत्ता संवाय हुआ, अथवा स्वयं की कार्य में ही अपनी सत्ता और स्वरूप संबंध से रह रहा है ना। पट तो दो विकल्प किए हैं। जो पट की आप उत्पत्ति मानते हैं, घट पट की जो उत्पत्ति मानते हैं, वह घट पट की उत्पत्ति स्व अपने कारण में, मृत्तिका और तंतुओं में संवाय संबंध से रह रहा है कार्य वो, है ना। अथवा स्व यानी कार्य, उस कार्य में तंतु रूप का, पट रूप कार्य में, घट रूप कार्य में जो घट है स्वरूप संबंध से, सत्ता संबंध से, स्वरूप संबंध से अपने में रह रहा है क्या, है ना। तो दो विकल्प यहाँ पर ये कहते, एक स्वरूप संबंध, एक कारण से संवाद संबंध से रह रहा है ना। ऐसे नित्य संबंध संवाय, ऐसे नैया आदि बोलते हैं जो घट रूप है ना, घट का रूप है, घट में संवाद संबंध से रहता है,
है ना। अथवा घट मिट्टी कहाँ में है, घट समवाय संबंध से रहता है। और समवाय किसको बोलते हैं, नित्य संबंध, समवाय नित्य संबंध है ना। और मीमांसक आदि कहते हैं नहीं तारा संबंध से रहता है। जैसे नैयायिक है जाति को समवाय संबंध से मानते हैं। घट में घटत्व जो जाति है, घट में जो घटत्व जाति है, जाति ले लो कार्य ले लो, कहते हैं समवाय संबंध से रहता है। और नैयायिक आदि मीमांसक क्या मानते हैं कि घट में जो घटत्व जाति है अथवा कारण में जो कार्य है तारा संबंध से रहता है। भेद सहिष्णु अवेदा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सिद्धांति पूछ रहा है जो आप घट की उत्पत्ति मानते हो, पट की उत्पत्ति मानते हैं, अपने कारण में सत्ता संबंध से समवाय संबंध से रहता है अथवा स्वरूप सत्ता संबंध से अपने में ही रहता है। स्वरूप सत्ता संबंध से, स्वरूप से स्वयं में सौ रहना स्वरूप संबंध हो गया, तो कर्म कर्तव्य विरोध हो रहा है। अब दूसरे में कह रहे हो अरे अपने कारण में कार्य है नित्य अब नित्य ही है तो नित्य है तो रहना क्यों कहना है ना। नित्य नित्य तो नित्य ही रहता, समवाय नित्य समवाय तो एक ही समवाय और नित्य रहता है। नित्य है तो पहले से ही है, फिर उसको उत्पत्ति क्या करना है ना। पहले से ही नित्य है, कारण में कार्य पहले से विद्यमान है, फिर उत्पत्ति करने की जरूरत क्या है। और स्व में स्व रह रहा है तो कर्म कर्तव्य विरोध। ठीक है, तो कहते हैं उभयत्र दोनों जगह उभयता अपि न उपद्यते, दोनों प्रकार से भी उत्पत्ति नहीं होती। तो कहते हैं नहीं होती तस्मात, है ना। तो यहाँ को टीकाकार इसमें वर्णन करते हैं अगले पृष्ठ पे। इसमें यथा पूर्वक संभव न होने से सब है पट की उत्पत्ति स्व कारण समवाय, स्व कारण समवाय, इसको लेकर कहते हैं। तो स्वयं शब्द का अर्थ की यहाँ पर स्वयं पट रूप, स्वयं शब्द का है पट रूप का, स्वयं जो पट है तस् उसका पट का है ना, तस् पट स्वयं शब्द से अर्थ लिया पट, पट का अर्थ करती है षष्ठी। तो उस पट का कारण तंतु में जो समवाय है, समवाय नामक जो पदार्थ विशेष संबंध बोलते हैं, है ना। समवाय को बोलते नहीं आए संबंध, तो समवाय नामक संबंध है तत्व है वह स्वरूप है, उसका स्वरूप संबंध से, उस संबंध में पट अपने कारण में स्वरूप संबंध से रहता है ना। किसमें, समवाय संबंध से। पट अपने कारण तंतुओं में किसमें, समवाय संबंध से रहता है। एक विकल्प की अथवा एतादृश समवाय आत्म रूप से उत्पत्ति का तंतु में भी सत्य होने से अतिव्याप्ति, जब पहले से विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति आदि नहीं करने की जरूरत हो रही है ना। तो अतिव्याप्ति दोष हटाने के लिए दूसरा कह दिया। अथवा तो स्वसत्ता समवाय का व्याख्यान किया है, स्वस्मिन पट में जो सत्ता है या सत्ता है उस सत्ता का समवाय तत्स्वरूप है, यानी स्व में स्व की उत्पत्ति, जो कार्य में घट रूप कार्य में जो घट अपने स्वरूप संबंध से, सत्ता समवाय संबंध से, स्वरूप संबंध से रह रहा है, तो स्वयं में स्वही कर्म करती विरोध हो जाता है। तो आगे उसी का व्याख्यान किए तो चौह प्रकार से प्रकार द्वय में भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों, अतः उत्पत्ति न उपद समवाय का नित्य होने से समवाय रूप की उत्पत्ति का नित्यत्व, जब समवाय नित्य है तो समवाय रूप की उत्पत्ति कैसे होगी, जो वो पहले से नित्य है तो नित्य की उत्पत्ति नहीं होती है ना। समवाय कैसा है, नित्य है। अब नित्य है तो उस पर उसकी नित्य की उत्पत्ति कैसे माने। ब्रह्म नित्य है तो ब्रह्म नित्य है तो उसकी उत्पत्ति नहीं मानते। प्रकृति इनकी नित्य है सांख्यवादियों की, वो उसकी उत्पत्ति नहीं मानते। नैयायिकों के परमाणु नित्य है तो उसकी उत्पत्ति नहीं मानते। आकाश नित्य है तो उसकी उत्पत्ति नहीं मानते। जो नित्य होता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो आगे कहते हैं इसी प्राग भाव अप्रतियोगत सती ध्वंस अप्रतियोगतम नित्यत्वम, इन नित्यत्व का लक्षण किया। क्या ऐसा है, प्राग भाव अप्रतियोगत सती ध्वंस अप्रतियोगतम नित्यत्वम, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कहते हैं अतचा, मूल में कहते हैं अतचा तदर्थानि कारणानि व्याप्रियन्ते एवं तथा एव पटादेर आविर्भावाय कारण अपेक्षिति उत्पन्न। अतः इसलिए घट की उत्पत्ति के लिए, पट की उत्पत्ति के लिए तदर्थानि, पट की उत्पत्ति के लिए, घट की उत्पत्ति के लिए कारणानि व्याप्रियन्ते, व्यापार्यन्ते, व्या हो गया पार्यन्ते, मात्र कारणों का व्यापार मात्र होता है। पट आदि की उत्पत्ति के लिए, घटपट आदि कार्य की उत्पत्ति के लिए क्या होता है, कारणों को व्यापार मात्र होता है, रूपांतर मात्र होता है कि नहीं। कुलाल के माध्यम से हो गया, जुलाई के माध्यम से हो गया।
हाँ उपपन्नम, हाँ उपपन्नम है वो, उपपन्नम नीचे टीका में उसका अर्थ किया उपपन्नम है सिद्धम। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कारणानि व्यापरन्ति, कारणों का व्यापार मात्र, एवं कारणों को मात्र व्यापार किया जाता है उसके लिए घटपट आदि की उत्पत्ति के लिए। एवं इस प्रकार से सत एवं पटादि, कहते हैं पटादि का पट आदि कैसे सती हैं, इसलिए और पटादि की आभार भाव करने के लिए कारणों की अपेक्षा होती है। सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, उपपन्न एवं सिद्धम। तो मामा सांख्य के मत में कारण का व्यापार की अपेक्षा होती है। टीकाकार कहते हैं पट की उत्पत्ति के लिए आविर्भाव करने के लिए मुझ सांख्यवादी के मत में, मामा मुझ सांख्यवादी के मत में कारणों के व्यापार की अपेक्षा मात्र होती है, ना कि असत से सत्युत्पत्ति, असत से सत्युत्पत्ति नहीं होती मुझ सांख्यवादी के मत में, है ना। आप जैसा मानते हो, किंतु आपको मानना गलत है आपका मानना कहता है गलत है असत। यहाँ पर क्योंकि नए सिद्धांति भी ऐसे ही दोष लगा करके खंडन करते हैं मांडुकारी काम आदि में, ठीक है ना। और समवाय का भी, ये समवाय है ना, ये समवाय, इस समवाय का भी खंडन किया है वहाँ पर वेदांत में, ब्रह्मसूत्र आदि में खंडन करते हैं समवाय। तो समवाय खंडन करते, विशेष आदि भी खंडन करते, सारे खंडन करते वहाँ पर। तो मांडुक में तो सत की उत्पत्ति नहीं होती, असत की उत्पत्ति नहीं होती, तो इसलिए क्या उत्पत्ति होती नहीं। सत है तो उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते, असत है तो उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते, इसलिए क्या सिद्ध होगा, सत असत दोनों ही उत्पन्न नहीं हुआ। फिर क्यों देख रहा है, तो लोगों में रूढ़ हो गई, इसलिए बोल दिया। लोक में क्या हो गया, उत्पन्न होता है, जगत है, किसी ने बनाया, और व्यवहार के लेकर के हमने भी अनुमोदन कर दिया, हाँ ठीक है आप लोगों को बोध कराने के लिए, है ना। वहाँ पर व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं गुरु से, हैं व्यवहारिक लोगों में रूढ़ हो गई ना, उनको संतोष दिलाने के लिए हमने स्वीकार कर लिया, तुम थोड़ी देर के लिए, नहीं तो हमारे मत में कुछ है ही नहीं। अब कहते हैं नाचा पट रूपेण कारणानाम संबंध, इसलिए कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी कैसी बात कहते हो, पट चलो ठीक है पट की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु पट के जो रूप होते हैं, पट का जो परिणाम विशेष है, पट का जो परिणाम, कितना बड़ा पट हो गया, पट का रूप है, वो रूप ही कारणों के साथ संबंध हो जाए, है ना। पट का परिणाम 1 हाथ का, 2 हाथ का, 10 मीटर का, है ना, और पट का जो रूप है वो मिट्टी तंतु रूप कारण के साथ संबंध हो जाए, तो न चा पट रूपन कारणानाम संबंध, है ना। पट रूप के साथ विशाल आदि, छोटा बड़ा आदि कारणों के साथ संबंध नहीं हो, जन्य जनक भाव संबंध नहीं होता। तभी ये विशाल परिणाम आदि, तो पट रूप जो पट रूप है, स्वरूप है, तो विशाल आदि परिणाम है, कारणों के साथ जन्य जनक भाव संबंध नहीं होता, है ना। तंतु में रूप था, वही रूप तो पट में गया है, तंतु में ही जो रूप आदि था वही पट में गया, कोई अलग से पट नहीं हुआ, अलग से पट में कोई रूप आ गया हो ऐसी बात नहीं। तंतु जैसा होता है काला पीला लाल आदि, ऐसा ही रूप उसमें पट में चला जाता है ना, तो जैसा भी तंतु होगा, इसलिए उससे जन्य जनक भाव आदि नहीं है। नैयायिक को तंतु रूप के प्रति पट रूप का असंभव कारण मानते हैं, तो यहाँ पर जन्य जनक भाव आदि नहीं है। तंतु रूप का पट रूप के साथ कारणों का संबंध जन्य जनक भाव नहीं है, विशालता आदि को लेकर, परिमाण आदि को लेकर के। तद कहते हैं तद्रूपस्य अक्रियत्वात्, तो पट रूप का क्रिया, पट रूप कोई कैसे अमूर्त है ना, मूर्त में ही क्रिया होती है, अमूर्त में क्रिया नहीं होता। पट रूप का तो अक्रियत्व होने से, क्रिया न होने से, पट रूप का परिमाण आदि का, जो पट रूप है ना, परिमाण आदि का गुण रूप से क्रिया न होने से, क्रियात्मक क्रिया अनात्मक होने से, क्रिया स्वरूप क्रिया रहितत्व होने से, कैसा अक्रिय होने से। पट रूप का कोई गुण आदि नहीं है, गुण पट रूप का जो रूप तो गुण होता है, उसमें कोई क्रिया आदि, द्रव्य में ही क्रिया आदि होती है, द्रव्य में क्या होती है, क्रिया होती है, किंतु रूप गुण आदि में क्रिया नहीं होती, अक्रिय होने से। तो कह रहे क्रिया संबंधिनी त्वच कारणाम अन्यथा कारण तो अभाव, और क्रिया का संबंध कारकों के साथ होता है, देवदत्त यज्ञदत्त आदि को साथ संबंध होता है, ना कि रूप आदि के साथ संबंध होता है ना। क्रिया कहते क्रिया संबंध नित्व,
क्रिया का संबंध से संबंधी होने से कारकों का ही क्रिया के साथ संबंध होता है। देवदत्त यज्ञदत्त आदि है ना, उसने कर्मों को बनाया, कारकों का क्रिया के साथ संबंध होता है, रूप आदि के साथ संबंध नहीं होता, अक्रिया के साथ संबंध नहीं होता। तुरीय कहते कारण, यहाँ पर ऊपर में तो कारका नाम लिया है और टीका में इसका कारणा नाम लिखा है, और आपके में क्या है, कारणा नाम है ना, किंतु टीका में इसको मूल में कारका नाम है, कारणा नाम है ना। हाँ, वो ऊपर का ठीक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं देखो, क्रिया संबंधित कारकाणाम, कारकाणाम है, और लेकिन हम नीचे उसमें कारणा नाम लिख दिया टीका में। ठीक है, तुरीय बेमादि कारकाणाम कहते क्रिया का संबंध कारकों के साथ, कारणों के साथ संबंध होता है, गुण आदि के साथ संबंध नहीं होता, अन्यथा कारण का अभाव हो जाएगा। अन्यथा कहते तुरी कारणा नाम बोल दिया ना, कारणाम नाम तुरी बीमारी आदि कौन होते हैं, कारण होते हैं उनका, क्योंकि उस पर तुरी बीमारी कारण बोल दिया यहाँ पर, है ना। क्रिया संबंधित के आगे ना कारणा नाम लिखा है, तुरीय बीमारी नाम, तो यहाँ पर कहते उनका कारणों के साथ, कारका तो कारणों के साथ, ठीक है ना। तो क्रिया का स्वकार्य पट के साथ संबंधित तो जन जनक भाव संबंधित होने से विपक्ष मादक है। अन्यथा क्रिया कहते हैं, अन्यथा क्रिया संबंधित कारणों की नियम का स्वीकार न करने पर कारण का अभाव हो जाएगा। मतलब कहते क्रिया के साथ संबंध होने वाले कारण, क्रिया का साथ संबंध कारणों के साथ होता है। क्रिया का संबंध किसके साथ होता है, कारणों के साथ होता है। कारकाणाम, कारका नाम का ही अर्थ है कारणा नाम लिख सकते हैं। कैसा, कारणा नाम, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो अन्यथा कारणत्व का अभाव हेतु दे दिया, क्या हो जाएगा, कारणत्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए वहां पर कारका नाम के स्थान पर कारणा नाम है, ठीक है। नहीं तो हेतु क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। इसलिए क्रिया का साथ संबंध कारण रूप कारणों के साथ होता है। इसलिए नहीं, यदि उस कारण को स्वीकार नहीं करेंगे, तुरी बीमारी जो कारण है ना, उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो कारणत्व का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तस्मात, इसलिए निगमन करते हैं यहाँ पर कहते हैं तस्मात सत कार्यम इति पुष्कलम, इसलिए सत कार्य कैसे सती है, उसकी असत से उत्पत्ति नहीं होती, सत का आविर्भाव मात्र होता है। इसलिए यहाँ पर सत्कार्यवाद निर्दुष्ट है। तस्मात है सत्कार्यवाद जो दूसरे से रहते, सत्कार्य कारण का व्यापार से ही, कारण के व्यापार से पहले ही कार्य घट कार्य कैसे था, सती ही था, मात्र आविर्भाव मात्र हुआ है। पुष्कलम का अर्थ दृढ़ीकृतम, कैसा कहिए, दृढ़ीकृत किया है ना, कार्य सती ही था। सदैव स्वम इदम अग्र आसीत, एक श्रुति कहती है हे श्वेत केतु, जो जगत आज दिख रहा है वह सती ही था। तो सत्य तो कैसे उत्पन्न हुआ, असत से उत्पन्न नहीं, आविर्भाव मात्र किया है। जगत को ब्रह्म ने अथवा ईश्वर ने आविर्भाव मात्र किया है नाम रूप के द्वारा, ठीक है ना, पहले से ही सत्ता, इस श्रुति सिद्ध हो जाए। अब आगे कहते हैं दूसरी कारिका कहते हैं तद एवं प्रधान साधन अनुगुणम सत्कार्यम उपाद्य यादृशम तत् प्रधानम साधनीयम तादृशम आदर्शतम विवेक ज्ञान उपयोगिनी व्यक्त सारूपे तावत अह, कहते हैं ये तद एवं, इस प्रकार से प्रधान साधन के अनुगुण सत्कार्य को उत्पादन करके, है ना, मतलब कार्य है रे, तो जो प्रधान तो हमारी दिखती नहीं है, प्रधान तो सांख्यवादियों की जो प्रधान प्रकृति है वो तो कैसी अदृश्य होती है ना, अनुमान का विषय होती है, अनुमान रूप लिंग के द्वारा वो जानी जाती है। इसलिए उसके कारण जो कार्य देख रहे हैं, कार्य के माध्यम से कारण का बोध होता है, नहीं तो फिर कारण का मालूम ही न पड़े, है ना, क्योंकि जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म वो नहीं दिखता सामान्य दृष्टि से, है ना, इसलिए उसको कार्य के द्वारा कारण का बोध कर लिया जाता है। इसलिए प्रधान के साधन अनुगुण
कार्य सत्य को, प्रधान का जो कारण, प्रधान साधन, प्रधान का साधन कौन है? लिंग अनुमापक। प्रधान का साधन जो लिंग अनुमापक है, अर्थात साधन के द्वारा, लिंग के द्वारा कारण की सिद्धि होती है। तो प्रधान साधन के अनुगुण, जो अनुगुण है उसको बोध कराने वाला सत्कार्य को ऐसे उत्पादन करके, यादृशम जिस प्रकार से तत्भय प्रधान साधनियम, जिस प्रकार से कार्य के द्वारा कारण की सिद्धि हो जाती है, जिस प्रकार से प्रधान के साधनियम प्रधान की सिद्धि हो जाती है, तादृश उसको दिखलाने के लिए विवेक ज्ञान की उपयोगी व्यक्त और अव्यक्त है स्वरूप में, सारूप में तावत कहते हैं। व्यक्त और अव्यक्त में स्वरूप समानता कहते हैं। जैसे कैसे? जैसे व्यक्त है त्रिगुणात्मक है, उसी प्रकार और अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक है ना, समानता है, कोई भेद नहीं है। कारण से भिन्न कार्य नहीं होता। यदि कारण से भिन्न सर्वथा कार्य हो जाए तो कभी भी कारण का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो दोनों में समानता ही है। मात्र इसमें स्थूल रूप हो गया, उसमें क्या सूक्ष्म रूप है। तो कारण के कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान बोध हो जाता है, उसमें समानता कहते हैं। तावदा हेतु मद नित्यमव्यापी सक्रिय मनेक मास्तितम लिंगम सावेयवं परतंत्रम व्यक्तम विपरीतमव्यक्तम। कहते हैं कार्य कैसा होता है? हेतु मत, हेतु वाला होता है, यानी कारण वाला होता है। और कैसा? अनित्य होता है। और कैसा होता है? अव्यापी होता है। कार्य कैसा होता है? कारण वाला होता है। और कैसा होता है? अनित्य होता है। और कैसा होता है? अव्यापी होता है। और कैसा होता है? सक्रिय होता है। और कैसा होता है? अनेक आश्रितम होता है। अनेक आश्रित वाला लिंग होता है, चिन्ह होता है। और कहते हैं सावयव होता है कार्य, परतंत्र होता है। कैसा होता है? परतंत्र, पराधीन होता है। और कैसा? व्यक्त होता है। इन सब के विपरीतम अव्यक्तम कारण होता है। कैसे? हेतु वाला नहीं है, अनित्य नहीं है, नित्य है। अरे अव्यापी नहीं है, व्यापी है। सक्रिय नहीं है, अक्रिय है ना। और अनेक आश्रित नहीं है, अनेक आश्रित नहीं है। लिंग नहीं है, उसका चिन्ह नहीं है। ठीक है ना। क्या सावयव, यहाँ पर हेतु कार्य तो सावयव होता है, वो सावयव नहीं है। जो हेतु कार्य है ना, कार्य परतंत्र होता है, वो परतंत्र नहीं है। एक कार्य व्यक्त होता है, वो व्यक्त नहीं है। इनके सबके विपरीत हो गए। जितने भी हेतु कार्य दिए है ना, कार्य की एक एक लिंग उसमें विपरीत कर दिया है ना। अब आगे कहते हैं उसकी कार्य का कार्य कहते हैं, अर्थ करते हैं। हेतु मत इति, कहते हैं व्यक्तम हेतु मत। हेतु यानी कारणम, व्यक्त कैसे बोलते हैं? कार्य को। हेतु मत यानी हेतु वाला, कारण वाला। तो मत है ना, धन किसका है? धनी का है। तो धन से धनी का ज्ञान हो जाता है ना। धन उसका कार्य है, धन से धनी का बोध होता है। तो धन है ना, धन रूप चिन्ह के द्वारा। कहते हैं हेतु यानी कारणम तद्वत, हेतु वाला जो कार्य है, हेतु वाला जो कार्य है, यस जिसका, चाहो हेतु तद उपरिष्टाद वक्ष्यति, के यस जिसका है, हेतु तद्वत, तद वाला, कार्य वाला है ना, कारण वाला, कार्य कारण वाला जो कार्य है। यस जिसका है, ऐसे जिससे कारण का जो कार्य है, यो हेतु है, कारण है, तद उस कारण को उपरिष्टाद आगे 22वीं कारिका में वर्णन करेंगे है ना। अब आगे कहते हैं अनित्यम, दूसरा पद ले लिया, अनित्यम विनाशी, त्रोभवती। कार्य कैसा होता है? त्रोभाव हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। एकाकी नाश नहीं हो, त्रोभाव मात्र होता है ना। नहीं तो विनाशी कह लीजिए अभाव ही हो गया। उससे इसी पर्यायवाची उन्होंने कर दिया त्रोभवती। अभी तो विनाश का तो पहले से खंडन कर गया है। क्या कर गया? पीछे ही खंडन करके आए, यहाँ विनाश डाल दिया तो उन्हीं का मत आ जाएगा। तो क्या त्रोभवती क्या होता है? अव्यापी, कहते परिणाम, अव्यापी का अर्थ करते हैं परिणामनम न व्याप्नोति, परिणामी को परिणामिनम न व्याप्नोति है ना। सर्वम परिणामी, संपूर्ण परिणामों को व्याप्त नहीं करता। जो कार्य है एक घट दूसरे सारे घटों को व्याप्त नहीं कर पाता, इसी परिणाम है ना, इसी अव्यापी कहलाता है। कार्य है सारे पूरे अपने कारण को व्याप्त नहीं करता, कार्य है अपने कारण को व्याप्त नहीं करता। कहता
पुत्र कहे कि मैं अब मेरे पिता की विवाह देखूंगा, तो कैसे देख पाएगा, है ना। विवाह होने के बाद ही वो पैदा होता है, अब विवाह से पहले ही वो देख लेगा तो नहीं देख पाएगा। तो कहते हैं तो सर्वम परिणामिनम, संपूर्ण परिणाम को न व्याप्त है। तो वो है अच्छा, तो ये कोई शादी नहीं, वो शादी नहीं है, शादी कोटि, क्योंकि सप्तपदी एक बार ही पढ़ी जाती है। सप्तपदी एक बार मात्र, एक स्त्री की एक बार सप्तपदी पढ़ी जाती है। पुरुष के कई बार पढ़ जा सकते हैं, पुरुष के कई बार पढ़ सकते हैं सप्तपदी, क्योंकि वो पुरुष के लिए कई विवाह का वर्णन किया गया है, किंतु स्त्री के लिए एक ही सप्तशती पढ़ी जाती है। सप्तपदी, सप्तशती ने सप्तपदी स्त्री के लिए एक ही बार पढ़ी जाती है, हैं 7 वचन वाले होते हैं। तो सप्तपदी 7 भावर होते हैं, नहीं वो वचन भी वचन लिया जाता है, 3 वचन आदि, तो भवर होती है, वो फेरा आदि होते है ना। फेरा आदि 3, उसके 3 है, सप्तपदी पढ़ी जाती, वो सप्तपदी बोलते हैं कि जिसकी सप्तपदी हुई वो उसी काल से वो पति पत्नी होते हैं। सप्तपदी जब तक नहीं हुई तब तक वो दूर अलग ही अलग है। इसलिए तो ऋषिशंकु ने सप्तशती पढ़ने से पहले ही एक ब्राह्मण की कन्या को मंडप से उठा लिया, पढ़ने सप्तपदी पढ़ने जा रहा था वो, इससे पहले उसने हरण कर लिया बलपूर्वक। अब बलपूर्वक हरण कर लिया तो राजा का पुत्र था, इसलिए वो ब्राह्मण लोग चुप रह गए। क्या रह गए? चुप रह गए। तो स्त्री ने, वो जो कन्या थी, उसने विरोध नहीं किया। उसने विरोध इसलिए नहीं किया कि राजा का पुत्र है, इसी के साथ में ठीक रहूंगी, उसने भी निषेध नहीं किया, तो उसकी पत्नी बन करके वो रही। तो सब पुत्र पैदा हुआ हरिश्चंद्र। तो वहां पर सप्तपदी पढ़ने से पहले ही उसने हरण कर लिया था, इसलिए उसकी पत्नी न मानी गई। कौन? देवता का ही पत्नी रहेगी, सप्तपदी पूरा होने के बाद ही वो मनुष्य को पत्नी बनती है। मतलब ऐसा वही लोग देवता लोगों के अधिकार होता है, जो भी मतलब वो किसी की पत्नी नहीं मानी जाती। इसके बाद जिसकी सप्तपदी पढ़ा गई, फिर उसका पति मर गया तो दोबारा सप्तपदी पढ़ लेना चाहिए कि ना, मनु महाराज ने निश्चित कर दिया। देवता भी स्वीकार नहीं करते, तो देवता को आपने देखा कहाँ तक स्वीकार करें? अरे यार, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं तो देव एक बार विवाह होने के बाद विधवा हो गई वो, है ना, तो दोबारा सप्तपदी पढ़ लेना चाहिए ना। दोबारा सप्तपदी उसकी नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, दोबारा के किसी के साथ जा सकती है, बाद में विधवा होने के बाद किसी के साथ दोबारा के विवाह, उसका विवाह मतलब ऐसा है, भावर आदि नहीं, ऐसे बोल दिया हाँ मैंने आपको पति स्वीकार कर लिया, मेरे पति पहला मर गया, दूसरा मैं आपको ही पति मान करके आपकी सेवा करूँगी, तो इतना स्वीकार करके कुछ नियम, थोड़ा नियम पालन करके उसके साथ चली जाती है, उसकी पत्नी बन करके रहती है दूसरे पति के साथ, है ना। किंतु सप्तपदी नहीं पढ़ाई जाती, अपन निषेध कर दिया। वहाँ पर निषेध किया बोले वेद में, तो वेद को ही मनु महाराज ने प्रमाण किया है, इसलिए वेद में निषेध किया गया कि वेद में ऐसा कोई रिश्ता नहीं पड़ती कि दोबारा के सप्तपदी पढ़ी जाए, इसलिए विधवा विवाह नहीं होता था पहले, है ना। अब होने लगा, तो पहले भी कैसे हो जाता था, किसी के साथ चली जाते थे ऐसे ही। उसने माता पिता ने बोल दिया तुम इनको पति स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम युवा हो, अभी युवा हो तो बिगड़ जाओगे, इसलिए इसको पति, छोटे भाई को अथवा बड़े भाई को, जिसका भाई होगा ना वो, उसी को स्वीकार कर लो, तो रहते थे। इसलिए वेद में ऐसा कोई मंत्र नहीं आया, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। मनु महाराज ने वहाँ पर वेद आदि में तो निषेध कर दिया, है ना। तो कहते हैं 1 और 2 पंक्ति और कहते हैं
कहते हैं कारण ही कार्यम अविष्टम, और कारण ही क्योंकि कारण के द्वारा कार्य व्याप्त रहता है। किसके द्वारा? कारण के द्वारा कार्य अविष्टम यानी व्याप्तम, न कार्यण कारणम, कार्य के द्वारा कारण व्याप्त नहीं होता। मृत्तिका ही घट को व्याप्त करके रहती है और घट मृत्तिका को व्याप्त करके नहीं रहता। न च बुद्धि आदि प्रधानम बेबी सती इति अव्यापका, और बुद्धि आदि जो है ना, महातत्व, पंच तन्मात्रा, अस्मिता और ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत, ये सारे कार्य होते हैं। एक सारे कार्य प्रकृति रूप जो महा प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति है, प्रधान है प्रकृति को, बेबी संति यानी व्याप्त नहीं कर रहे पाते। बेबी संति, बेबी सती का अर्थ कर दिया, बेबी संति है तो बेबी सती, बेबी संति, संति कर दिया। तो कहते हैं बेबी संति को है ना व्याप्नुवंती, व्याप्त नहीं कर पाते। जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो कार्य है अपनी प्रकृति कारण को व्याप्त नहीं कर पाते, इसी अव्यापिका कैसे होते हैं? अव्यापक कहलाते हैं। कौन? बुद्धि आदि जो महातत्व आदि है, अव्यापक कहलाते। इस प्रकार से वर्णन किया।